प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार कबूल कीजिए। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। अब मैं बात कर रहा हूँ ये जो आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा के मेंबर, उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ गद्दारी करके और बीजेपी में शामिल हो गए। और उनके मुखिया जो थे राघव चड्ढा शायद आम आदमी पार्टी में, अगर जो 2-3 आदमी में देखें तो केजरीवाल के सबसे नज़दीकी साथ था। छोड़ दिया साथ। पॉलिटिक्स में तो कोई किसी का होता नहीं है, कब कौन गद्दारी कर रहा है, दुश्मनी बांध जाए, कुछ पता नहीं होता। क्योंकि बात यह है कि जो ये बोगस केस बनाया था एक्साइज वाला, जो था शराब वाला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा इसमें तो कोई सबूत ही नहीं, केस ही नहीं है। सुनने के बाद 3 महीने से बहुत लंबी सुनवाई हुई। ये जेल में भी रहे। तो अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वो भी, और उसमें राघव चड्ढा का भी नाम था। इनके भी गिरफ्तारी के चांस थे। केस तो बोगस था, कोई केस ही नहीं है। जो अदालत ने कहा, मैं कौन होता हूँ कहने वाला, मुझे तो शुरू से लग रहा था बोगस केस है ये तो इलेक्शन जीतने के लिए। अगर जो केस ये बोगस नहीं बनाया होता तो तीसरी बार फिर आम आदमी पार्टी जो है सरकार बनाती, बीजेपी नहीं आ सकती थी, कभी नहीं आ सकती थी। अब चलो, अपनी जान बचाने की तो सब कोई होती है। उन्होंने जान बचाने के लिए गद्दारी करना ठीक समझा। तो ये जो गद्दारी हुई, इसमें आम आदमी पार्टी ये दिल से नहीं है, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी और सीबीआई का डर की वजह से उन्होंने गद्दारी की है, दिल से नहीं की। चलिए, हो गई गद्दारी, इसमें तो लट पलट होता रहता है। मैं इस 7 में से एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि एक ग्राम प्रधान का, गांव के प्रधान का भी इलेक्शन जीत सके। कोई इनकी पॉलिटिक्स में अहमियत नहीं है। कोई मास लीडर नहीं है जैसे अरविंद केजरीवाल है। वो मास लीडर है, जनता का लीडर है। मगर मैं उससे भी बड़ी बात आगे चलता हूँ। जब इन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई थी, इनको टीज कर रहे थे कांग्रेस वाले, मनमोहन सिंह के, कि भाई आप खुद कौन पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, तो बाकी सबको आप बेईमान चोर बता रहे, आप आ जाओ पॉलिटिक्स में। तो तब उस चैलेंज को मीट करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए आम आदमी पार्टी बनाई। उसमें अच्छे आदमी आए, सबके आदमी आए, जो होता है। तो जब पार्टी बनाई थी उन्होंने आम आदमी पार्टी, तो अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही थी कि हम पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं, हमको पॉलिटिक्स करनी नहीं आती है, हम पॉलिटिक्स को बदलने आए हैं। और जो कहा किया। आज हिंदुस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, या कोई रीजनल पार्टी है, अब टीएमसी है, सब ने अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी को अडॉप्ट की कि जनता के हित में कुछ दो। बिजली 200 यूनिट, 150 यूनिट कहीं अलग अलग है, 2000 लीटर पानी मुफ्त दो, लड़की स्कूलों की शिक्षा सुधारो, लड़कियों की भलाई करो, उनको कुछ दो। तो जो पॉलिटिक्स बदल दिया, नई पॉलिटिक्स जो की, उसको सारी पार्टियों ने अपना लिया। तो जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम पॉलिटिक्स करने ही आती है हमें, हम करने हैं, अब तो पॉलिटिक्स सुधारने हैं, तो उसने अरविंद केजरीवाल ने अब ये पॉलिटिक्स सुधार दी, इंडिया के जनहित में कर दी। तो काम तो पूरा हो गया आदमी पार्टी का। अब पार्टी रहती नहीं रहती, इसके कोई मायने नहीं है। अब इन्होंने गद्दारी की है, कोई बात नहीं, ये राज्यसभा के मेंबर बन गए, ये कोई जनता से इलेक्ट हो गया है नहीं लोकसभा में या विधानसभा में, जीत ही नहीं सकता, किसी की इतनी औकात नहीं है। ये डर की वजह से, आउट ऑफ फियर, इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, भारतीय जनता पार्टी। और भी बहुत किया, यही कोई अनोखे नहीं है।
बहुत कोई ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए जिनको मोदी कहता था कि ये 70,000 करोड़ का जो घोटाला किया, एक असम का चीफ मिनिस्टर कहता 50,000 करोड़ का घोटाला किया, सब धुल गए लॉन्ड्री में। बीजेपी ज्वाइन कर चीफ मिनिस्टर बन गया। तो पार्टियां तोड़ी, एनसीपी तोड़ी शरद पवार की, शिवसेना तोड़ी, अब आज आम आदमी पार्टी तोड़ ली। तो ये तो तोड़ना जोड़ना लगा रहता है। मैं जनता सब समझती है, सब जानती है कि ये डर, और ये भी जो डर की वजह से गए, क्योंकि चड्डा की अभी नई नई शादी हुई तो उसने कहा भाई कि ये मैं जेल नहीं जाना चाहता। अच्छी बात, मत जाओ भाई जेल। वो तो बाद में बरी हो जाना था। मुंह काला हुआ नरेंद्र मोदी का, मुंह काला हुआ अमित शाह का, मुंह काला हुआ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर का, मुंह काला हुआ इनकम टैक्स सीबीआई के डायरेक्टर का। अरविंद केजरीवाल का मुकाबला नहीं हुआ, उन्होंने डट का मुकाबला किया, न्याय का, इंसाफ के लिए खड़ा रहा। तो मुझे मेरे कई साथियों ने कहा अग्रवाल आप तो बोले सपोर्टर हो आम आदमी पार्टी में, कहाँ हूँ? तो क्या आपने वीडियो नहीं मैं बनाऊंगा। तो मैं कल से सोच रहा था मैं पार्क में घूमने गया था तो एक दो आदमियों ने मुझे कहा कि अग्रवाल आपने कई वीडियो बनाए हैं और आपके बहुत वीडियो पब्लिक ने देखे भी बहुत, कई 1000 आदमी ने आपके वीडियो देखे आम आदमी पार्टी वाले। मैं देख उनकी, ये तो उनकी श्रद्धा है, उनकी अच्छा है, उनका धन्यवाद जिन्होंने मेरे वीडियो देखे। तो मैं नहीं समझता इससे कुछ होने वाला है। अब ये नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत मेहनत की है। ये गद्दार तो है, ये किसी के सगे नहीं है, बीजेपी के भी सगे नहीं है। तो ये इनको बीजेपी में इज्जत नहीं मिलनी। ये बीजेपी की आइडियोलॉजी वाले नहीं है। ये जो सातों आदमी है इनको मुसलमानों से, ईसाइयों से, सिखों से नफरत नहीं है। जो बीजेपी को है, जो मोदी को है, जो मोहन भागवत को है, जो अमित शाह को है। हालांकि अमित शाह जैनी है, हिंदू नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, जो इन्होंने किया इनका फल मिलेगा। 6 साल का इनको सुख होता है, राज्यसभा के मेंबर का ले लेंगे, इलेक्शन नहीं जीत सकते। और अब जो ये अब पंजाब में बीजेपी को इलेक्शन जिता भी नहीं सकते। असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं ना 1 साल 1.25 साल के बाद। तो आम आदमी पार्टी को पंजाब में नहीं हरा सकते। ये सातों दम लगा लें, मोदी भी लगाए, अमित शाह, मोहन भागवत, सब ये हरा नहीं सकते। असली खेल तो अमित शाह का, इसका है असेंबली का, स्टेट की असेंबली का, विधानसभा का। वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट बनेगी। दिल्ली की तो 1/4 गवर्नमेंट होती है, वहाँ के तो फुल पावर है पंजाब के चीफ मिनिस्टर को, वहाँ की सरकार को। वो इनको एनफोर्समेंट जो होते हैं ना, जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टर है, ऐसी स्टेट में इकोनॉमिक्स ऑफिसर विंग होता है, वो एंटी करप्शन विंग भी है। तो पावर तो वो भी इनको पकड़ के अंदर जेल में डाल सकते हैं, पंजाब पुलिस। और अगर जो मोदी डाल सकता है तो मान चीफ मिनिस्टर पर डाल सकता है। ये कौन सी बड़ी बात है? डर के कहाँ भागेंगे, कहाँ बचेंगे? तो चोरी के पैसे वो तो है ही। 2 तो बड़े बिजनेसमैन है। एनफोर्समेंट डायरेक्टर वाली दीवान छापा मारा, डर के मारी हो गए बीजेपी में शामिल। आज उसके डर से कल को इकोनॉमिक ऑफिसर दूंगा अलग छापे मारेंगे, उसके डर से वापिस आ जाएंगे, पीछे भी चुप बैठ जाएंगे, छोड़ देंगे बीजेपी। तो प्यारे दोस्तों, ये गद्दारी, मैं गद्दारी को देशद्रोह के बराबर मानता हूँ। मोदी को मैं देशभक्त नहीं मानता, ये भी देशद्रोही है, अमेरिका का टिट्टू है, सीआईए का एजेंट है, मोहन भागवत भी सीआईए का एजेंट है। ये हमारे आपकी भलाई के लिए नहीं है, ये नोट कमाने के लिए है। ये प्यारे सच्चाई है, सच्चाई है तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।